हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयशु और आज आप लोग सीखने वाले हैं पाइथन कोडिंग। तो आज हम लोग चले बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हम लोग को कैसे इंस्टॉल करना है पाइथन को। आप लोग को सीधा कुछ नहीं करना है। पहले अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लें, क्रोम या एज जो भी आपके पास खोल लें। और तब तक के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मेरे पास पहले से है और आपको एक डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो। तो आज हम लोग एक मस्त प्रोग्राम भी बनाएंगे और पहले आपको वो समझ आए या ना आए आप उसको ट्राई कर सकते हैं डाउनलोड करके। और अभी नेट से कनेक्ट नहीं है, बस आपको बता देता हूँ वेबसाइट का नाम python.org। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको कुछ ऐसा फाइल मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आने वाला है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। बस एक चांस के लिए आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मुझको नहीं आ रहा है मॉडिफाई, ये सब आ रहा है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे पाइथन को आप करेंगे इंस्टॉल तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आप कर देंगे। जहाँ पे भी होगा बस वहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड टू पार्ट, उस पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर उस पर क्लिक कर देंगे और अगर मान के चले बाई चांस आपको कोई एरर आता है, जैसे कि आपका पाइथन काम नहीं करता है, तो आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लें। कंट्रोल पैनल में जाएं, सिस्टम में जाएं, फिर सिस्टम में जाएं, फिर एडवांस सेटिंग में जाएं। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब होते क्या है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडिट में जाएंगे। यहाँ पे मेरा पाइथन का पहले से ही ऐड है। अगर ऐड नहीं होगा तब आप इस पे जाएंगे। अब आपको इतना ही, आप विंडो प्लस आर करेंगे। विंडो प्लस आर के बाद आपको ऐप डाटा मिलने वाला है। ऐप डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लोकल में जो है प्रोग्राम्स में जाके आपको पाइथन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पाइथन 39 मिलेगा। इसी पे आप जाएंगे। बस यहाँ पे एक पाइथन का फाइल है बस। तो आपको यहाँ से इतना जो ऐसे करके कॉपी कर लेना है, कंट्रोल प्लस सी। और यहाँ आना है, न्यू करना है, कंट्रोल प्लस वी करना है, ऐड कर देना है। मैं अभी ये नहीं करने वाला। हो गया, बस यहाँ पे आप ऐड कर देंगे और उसके बाद हो जाएगा। नहीं चले तब उसके बाद आपको एक वी एस कोड डाउनलोड करना है। वी एस कोड डाउनलोड करने के लिए आपको सीधे अपने क्रोम ब्राउज़र या एज पे जाना है। फिर आपको बस विजुअल स्टूडियो मिलना है, जो अच्छा आपको माइक्रोसॉफ्ट वाला लिंक मिलेगा विजुअल स्टूडियो, बस आप डालेंगे जो मिलेगा लिंक, उस पर आप जाएंगे। उसके बाद उस वहाँ से आपको कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे उसमें भी एक ऐड टू पार्ट वाला ऑप्शन आएगा, उसमें भी ऐड टू पार्ट कर देंगे और कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम आप पहले आपको यहाँ पे आएगा फ़ोल्डर सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप कोई फ़ोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन फोल्डर या ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। शुरू में ही आपको ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से नया फाइल का ऑप्शन है। इसमें आप, मेरे पास पहले से ही बना है पर मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्ट डॉट पी वाई डालेंगे। पी वाई जो है एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन तो आपको पता ही होंगे अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो। एक्सटेंशंस वो होते हैं जैसे फाइल का टाइप बताता है। ये पाइथन फाइल है, जावा में जावा होगा और जावा स्क्रिप्ट में जेएस होगा। सी पी पी भी मुझको, मतलब सी प्लस प्लस भी मुझको पता है सी पी पी होगा। एच टी एम एल में एच टी एम एल होगा। और यहाँ पे किसी किसी में शॉर्ट फॉर्म में सी पी पी और यहाँ पे पाइथन में पी वाई ऐसे भी होता है। जावा स्क्रिप्ट में जेएस होने वाला है।
तो उसके बाद आप लोग ऐसे कर लेंगे। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। यहाँ पे आप सीधे मारेंगे प्रिंट प्रिंट प्रिंट, फिर कोट्स, फिर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप इसको रन, और आपको एक और कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ जो आपको करना है, पहले से ये सेटिंग्स नहीं होने वाले। यहाँ से आपको सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे आप, और फिर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वर्क स्पेस मतलब कि जो आपका अभी खुला हुआ है बस उसमें, यूज़र में मतलब कि जितना आगे आने वाला है उसमें, तो आप यूज़र में जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स ही बता देता हूँ। आपको यूज़र्स में जाना है, एक्सटेंशंस में जाना है, पहले आपको एक्सटेंशंस में जाना है। यहाँ पे अभी मेरे पास नेट नहीं है, पर यहाँ पे आपको नाम लिखना है। आपको अगर आप अभी पाइथन सीख रहे हैं, सबसे पहले आपको पाइथन जो माइक्रोसॉफ्ट वाला होगा उसको डाउनलोड करना है। फिर विजुअल स्टूडियो इंटेली कोड डाउनलोड करना है। फिर टैब 9 ऑटो कंप्लीट डाउनलोड करना है, ये बहुत सारे के लिए है। फिर पाइथन डाउनलोड करना है 4। और फिर पाइथन डाउनलोड करने के बाद फिर आपको एक कोड रनर डाउनलोड करना है, बस इतना। और एक जुपिटर डाउनलोड करना है, जुपिटर। इसको तो आपको ज़रूर डाउनलोड करना है क्योंकि पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर। फिर एक्सटेंशंस हो जाएगा। अब एक्सटेंशंस होने के बाद यहाँ पे आप एक्सटेंशंस में आएंगे, यहाँ पे रन कोड आएगा, रन कोड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको आके डाउनलोड कर, यहाँ पे सर यहाँ पे टिक नहीं होगा, रन इन टर्मिनल। इस रन इन टर्मिनल में आपको टिक करना है। और यहाँ पे एक और आता है जूम, माउस व्हील से जूम हो जाएगा, कंट्रोल वाला जूम। इसको भी आपको कर लेना है, जिससे कि आपको अगर मान के चलिए नहीं दिख रहा है, तभी मैं थोड़ा सा जूम करके ही काम करने वाला हूँ, क्योंकि आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एंटर करने पे एक और लाइन आ जाएगा, एंटर करने पे लाइन आ जाएगा। आप अप एरो से अप जा सकते हैं, डाउन एरो से डाउन जा सकते हैं, लेफ्ट राइट ये सब कर सकते हैं। बैक स्पेस से लाइन जाते जाएंगे अगर कुछ लिखा ना हो तो इतना बेसिक्स तो सबको पता रहता है। पर अभी आपको यहाँ से, अब मैं 1 मिनट रुकिएगा। अब जो है, ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कोड लिखना। तो अब आपको सब कुछ पता है। अब मैं आपको एक इसी में टेस्ट को डिलीट कर देता हूँ। मैं टेस्ट को मैं जो डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, गो टू रिसाइकल बिन। अब आपको AA.py में एक मेरे पास है, इसमें मैं आपको अब कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक प्रोग्राम लिख के आपको, जो आप चला सकते हैं। पर आप उसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ आएगा तो उसमें आप फिर से देखिएगा अपने से कुछ कुछ करके पहले इस प्रोग्राम में। उसके बाद पूरा बेसिक्स से मैं आपको अगली वीडियो से सिखाऊंगा। पहले मैं अभी डाउनलोड कराऊँ तो एक प्रोग्राम ऐसे ही लिख के दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पावर सेल, हाँ ठीक है चलिए पावर सेल। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कमांड लिखना होगा, जो मैंने बनाया था, एक चीज़ बनाया था वो आपको बताता हूँ। import py s, क्या, हाँ import आपको करना है, import py ttSX3, py ttSX3 पहले आपको import करना है। उसके बाद जो है आपको इंपोर्ट करना, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे। आपको मैं एक कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे ला के चला सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें भी करनी होंगी जो कि मैंने पहले से करके रखी है। तो सबसे पहले आपको हैशटैग, सबसे पहले आपको हैशटैग यहाँ पे फिर लिख लेना है हैशटैग, और फिर लिखना है पिप। मैं ये आपको बता रहा हूँ, कमेंट यहाँ पे है ये पिप।
इंस्टॉल पिप इंस्टॉल पाई टी टी एस एक्स थ्री पिप इंस्टॉल पाई टी टी एस एक्स थ्री। फिर लिखना है आपको इम्पोर्ट, आपको फिर लिखना है इम्पोर्ट, फिर आपको लिखना है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, फिर आपको लिखना है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, फिर आपको यहाँ पे फिर लिखना है हैशटैग पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल। यहाँ पे आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का स्पेलिंग अलग लिखना है, यहाँ पे आपको ये वाला स्पीच रिकॉग्नाइजेशन लिखना है, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखना है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के बाद SSR लिखना है, यहाँ पे आपको SSR लिख देना है। यहाँ आपको टैब 9 जो मैंने आपको कहा था उसका ये फ़ायदा देखिए, यहाँ पे सब कुछ आपको बता देता है क्या है, सब कुछ आपको बता देता है। और यहाँ पे SPSR लिखना है, SSR कोडिंग बहुत फ़ायदे का चीज़ है। फिर आपको लिखना है थर्ड लाइन इम्पोर्ट विकीपीडिया, इम्पोर्ट विकीपीडिया। यहाँ पे आपको ऐसा एरर दिखा जैसे अभी मैंने इस विकीपीडिया का स्पेलिंग जो गलत लिख दिया है, इसकी वजह से जैसे मुझको नीचे में लाइन लिख रहा है वैसे ही आपको शुरू शुरू में दिखाएगा। उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा, एट द लास्ट आपको बताऊंगा उसको कैसे ठीक करना है, वो हर किसी में होने ही वाला है। विकीपीडिया, उसके बाद आपको विकीपीडिया, पहले आपको विकीपीडिया रुकिए, हाँ विकीपीडिया डेट टाइम वेब ब्राउज़र, आपको पहले लिखना है विकीपीडिया एंड देन यहाँ विकीपीडिया, रुकिए विकीपीडिया, देन आपको लिखना है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट डेट एंड टाइम, डेट टाइम, इम्पोर्ट डेट टाइम। और आपको इम्पोर्ट डेट टाइम के बाद लिखना है विकीपीडिया, और आपको विकीपीडिया के भी आगे में लिखना है, देखिए क्योंकि विकीपीडिया पाई टी टी एस एक्स थ्री स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और विकीपीडिया ये सब तो रहते नहीं है पहले से, इसलिए आपको इसमें पिप इंस्टॉल डालना पड़ेगा। कमेंट में पहले पिप इंस्टॉल विकीपीडिया, विकीपीडिया एंड देन आपको लिखना है इम्पोर्ट, देन आपको लिखना है इम्पोर्ट ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इम्पोर्ट करना है जो विंडोज है, इम्पोर्ट ओएस। और फिर आपको लिखना है इम्पोर्ट ओएस, देन आपका आएगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट देन आपका आने वाला है इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र। देखिए इसी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखेगा, इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र, इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र। उसके बाद आपको लिखना है इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र, उसके बाद आपको इम्पोर्ट ही करना है, उसके बाद इम्पोर्ट SMTPLIB, आपको इम्पोर्ट SMTPLIB करना है, इम्पोर्ट SMTPLIB। ये सब इसके साथ पैकेजेस आते हैं वो होते हैं, इम्पोर्ट SMTPLIB। और फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है और 9th लाइन में लिखना है इंजन इक्वल टू, आपको 9th लाइन में लिखना है इंजन, इंजन एक मिनट कुछ, इंजन इक्वल टू, एक मिनट, इंजन इक्वल टू, सॉरी इंजन इक्वल
यहाँ पे आपको लिख देना है इंजन इक्वल टू, अरे यहाँ पे मैं नेट थोड़ा कनेक्ट कर देखता हूँ, नहीं हुआ, सॉरी। पर आपको यहाँ पे लिखना है इंजन इक्वल टू पाई टी टी एस एक्स 3, और यहाँ पे आपको एक गैप देना था, यहाँ पे आपको गैप देना था, और यहाँ पे आपको लिखना था पाई टी टी एस एक्स 3। आपको यहाँ लिखना था पाई टी टी एस एक्स 3, और उसके बाद आपको फिर लिख देना था यहाँ पे, उसके बाद आपको लिखना था, यहाँ पे लिखना था, एक मिनट एक मिनट, ये तो डबल बार हो गया, रुकिए, हाँ अब आ गया आपका, यहाँ पे जो एरर आ रहा था वहाँ पे बल्ब टाइप का वो चला गया। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे अगला लाइन लिखना है, अगला लाइन आपको लिखना है वॉइसेस इक्वल टू इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, यानी कि वॉइसेस, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने लगा, वो यहाँ पे वॉइसेस इक्वल टू, लिखना है यहाँ वॉइसेस, एक मिनट, वॉइसेस नहीं आ रहा, वॉइसेस इक्वल टू, वॉइसेस इक्वल टू इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, इंजन डॉट गेट, इंजन डॉट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा गेट प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक लाइन खोलना है, और उस लाइन के अंदर लिखना है वॉइसेस, एक कोमा देंगे, मैं टाइपिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, पर एक कोमा देंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे वॉइसेस, ये हो गया। एंड देन उसके बाद आपको लिखना है एंटर, और फिर आपको एंटर के बाद आपको लिखना है हैशटैग प्रिंट वॉइसेस, यहाँ पे आप लिखेंगे हैशटैग प्रिंट वॉइसेस, प्रिंट वॉइसेस। आपको यहाँ पे प्रिंट में जो है, आपको यहाँ पे जो है प्रिंट में एक गैप छोड़ देना है हैशटैग के बाद प्रिंट में, और उसके बाद आपको कोई गैप नहीं छोड़ना है, यहाँ पे यही गड़बड़ हो गया, हैशटैग में प्रिंट में, और उसके बाद आपको कोई गैप नहीं छोड़ना है, और यहाँ पे एक डाल देना है ये डालने के बाद ब्रैकेट एक डाल देना है, ब्रैकेट डालने के बाद आपको यहाँ पे वॉइसेस 1.id आपको लिखना है, वॉइसेस 1, एक मिनट, वॉइसेस 1.id, यहाँ पे आपको आ जाएगा वॉइसेस 1.id। उसके बाद आपको जो है नया लाइन में लिखना इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको लिखेंगे इंजन, ये मुझको सीखने में करीब करीब पाइथन 1 महीना लग गया, इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी के बाद आपको वॉइसेस का वहाँ पे एक पहले ब्रैकेट दिया जाता है वॉइसेस से पहले, और इसमें वॉइसेस से पहले ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे जो है एक कोमा भी दिया जाता है, वो वॉइसेस के बाद यहाँ पे एक कोमा देना पड़ेगा, फिर यहाँ सॉरी इसके बीच में वॉइसेस लिखना है, और फिर इसके बाद एक कोमा देना है, इसके बाद कोमा देना, इस कोमा देने के बाद लिखना है वॉइसेस वॉइसेस 0.id, एक लाइन छोड़ के वॉइसेस
0.id। यहाँ पे इतना प्रोग्राम हम लोग का बन गया है, पर अभी आपको इसको कम से कम 10 गुना लिखना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को करीब करीब इसका 10 गुना लिखना पड़ेगा। पाइथन जो है एक बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी होता है। पाइथन को सब समझते हैं बहुत हार्ड है, जावा बहुत इजी है, पर ऐसा नहीं है, जावा ही हार्ड होता है सबसे। आप एक ये जो प्रिंट है ना आपका, जो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट, वो लिखने में आपको जावा में कम से कम 5 लाइन लगेगा। मैंने बस एक वर्ड में लिख दिया प्रिंट। बहुत इजी लैंग्वेज होता है ये। वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंजन का प्रॉपर्टी यहाँ सेट कर रहा है कि वॉइसेस, यहाँ पे वॉइसेस का, यहाँ पे इंजन का प्रॉपर्टी सब सेट कर रहा है। ये सब आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, पर वॉइसेस यहाँ पे सेट करता है। यहाँ पे ये सब कमांड्स होते हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर के कमांड्स होते हैं, ये सब मॉड्यूल हैं, यानी कि अलग अलग फीचर्स हैं। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट का मतलब तो पता ही होता होगा, लेना, और एक्सपोर्ट का मतलब वैसे ही होता है। और फिर हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को फिर 2 लाइन छोड़ने। 1 मिनट में मैं आता हूँ। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अभी कहीं गया था, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, कमांड देना होगा कि क्या सुनने पे क्या करेगा। जब हम लोग को यहाँ पे कमांड देना है, डेफ डेफ नाम का एक कमांड आता है। डेफ कमांड देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्पीक ऑडियो। स्पीक, फिर यहाँ पे ऑडियो, स्पीक ऑडियो। हाँ, फिर यहाँ पे स्पीक ऑडियो। मैंने इस प्रोग्राम को करीब करीब 4-5 बार बनाया है, और 4-5 बार बनाने के बाद मुझको इतना प्रैक्टिस हुआ है, और ये प्रोग्राम मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। स्पीक ऑडियो, और फिर स्पीक ऑडियो के बाद हम लोग कॉलम डालते हैं, क्योंकि कॉलम ही होता है, वो सब आपको बाद में बताऊंगा। स्पीक ऑडियो, कॉलम डालेंगे, स्पीक ऑडियो, और फिर हम लोग को लिखना है इंजन डॉट से ऑडियो। फिर यहाँ पे इंजन डॉट से ऑडियो, नहीं नहीं, इंजन डॉट, हाँ, इंजन डॉट से ऑडियो। तो यहाँ पे ऑडियो में ब्रैकेट लगना चाहिए मेरे ख्याल से, वो यहाँ कहाँ आ गया, इंजन डॉट से, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा शायद, हाँ ब्रैकेट ही लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट ही लगेगा। ऑडियो, इंजन डॉट से ऑडियो, इससे हम लोग का कमांड बनती है। और फिर इंजन डॉट रन एंड वेट, इंजन डॉट रन एंड वेट, तो यहाँ पे होगा इंजन डॉट रन एंड वेट। हाँ, इंजन डॉट रन एंड वेट ऑटोमेटिक आ जाता है, टैब 9 का यही फायदा होता है, इंजन डॉट रन एंड वेट। अब यहाँ पे इंजन रन एंड वेट, जब तक हम लोग को सुनेगा तब तक वेट करेगा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को बस ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि जब तक यहाँ पे हम लोग को ये तो नहीं ना पता है कि क्या कमांड यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, इसलिए। फिर हम लोग को डेफ डॉट, यहाँ, हाँ, हम लोग को फिर यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे विश मी वाला हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे। डेफ, नहीं, हम लोग यहाँ पे विश मी वाला क्यों कमांड डालेंगे, पहले हम लोग 2 लाइन छोड़ेंगे ना। हाँ, हाँ, 2 लाइन छोड़ेंगे हम लोग। 2 लाइन छोड़ने के बाद
2 लाइन छोड़ने के बाद फिर हम लोग कमांड डालेंगे डेफ विस्मी हाँ हम लोग डेफ वाला डालेंगे, पहले डेफ डालेंगे, डेफ विस्मी सॉरी विस्मी डेफ विस्मी, फिर डॉट हो नहीं, डॉट नहीं, ब्रैकेट होगा, डेफ विस्मी ब्रैकेट सेमी कॉलन होना चाहिए। हाँ डेफ विस्मी, मेरे ख्याल से डेफ विस्मी ब्रैकेट सेमी कॉलन होगा। एक बार मार्किंग देख लेते हैं प्रोग्राम रन करके। डेफ विस्मी ब्रैकेट, पहले इस प्रोग्राम को पूरा कर लेते हैं, ये लाइन को। एक मिनट, थोड़ा लाइट कट गया पर ठीक है, चलिए। डेफ विस्मी डॉट, अब सेमी कॉलन मारना है, डेफ विस्मी डॉट सेमी कॉलन, और फिर अब सेमी कॉलन डॉट, सॉरी डॉट कहाँ से गया, डेफ विस्मी ब्रैकेट सेमी कॉलन, और फिर हम लोग यहाँ पे डालेंगे फिर हम लोग यहाँ पे, एक मिनट मैं थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ पे मुझको कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए पहले एक मिनट मैं स्टॉप करके एक बार बुक में मतलब कि वहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ नेट पे कि इस कमांड का क्या होता है, पाइथन वाला जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है। डिस्प्ले कैप्चर ऑन करता हूँ, रुकिए। हाँ पाइथन वाला जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है मैनुअल उसका, उसमें देख लेता हूँ पाइथन का मैनुअल कहाँ गया, पाइथन का मैनुअल कहाँ गया, पाइथन का मैनुअल, पाइथन का मैनुअल, पाइथन का मैनुअल, पाइथन का मैनुअल, हाँ ये रहा पाइथन का मैनुअल। इसमें देख लेता हूँ पढ़ के मैनुअल मॉड्यूल जो भी है, तब तक मैं यहाँ पे बंद करता हूँ थोड़ी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, तो प्रॉब्लम को एक मिनट रुके। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये कोड सब लिख लिया, उसके बाद आपको बस दिखा देता हूँ कोड सब क्या है, देख लीजिए, स्टॉप करके देख लीजिएगा। यहाँ पे रन एंड वेट के बाद जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे एक लाइन की वजह से गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे कॉपी कर मतलब कि यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, जो मैं नीचे में डालूंगा उससे कोड। फिर कोड कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट करके चला दीजिएगा, चल जाएगा आराम से। उसके बाद हम लोग जो हैं, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो है, कहाँ तक हम लोग पहुँचे, जारविस तक। मैंने यहाँ पे जारविस सर यहाँ पे स्पीक करेगा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जिस हिसाब से टाइम रहेगा उस हिसाब से करेगा, 12 एंड इतना के बीच में ये करेगा। उसके बाद इस उसके बाद जो है गुड इवनिंग करेगा। एक बार प्रोग्राम चला के देखते हैं, चलिए देखते हैं, प्रोग्राम चला के जल्दी से देख लेते हैं। एक मिनट, रन कोड, हाँ अब चलेगा प्रोग्राम, प्रोग्राम चल रहा है, रुकिए। प्रोग्राम चलेगा, रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, रुकिए। चल नहीं रहा, रन रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, इसमें चला के देखते हैं, चलिए देख, चल तो जाएगा इसमें, कम से कम चल तो जाना चाहिए। रुकिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़े और लाइन लिख लिए हैं, यहाँ पे आप इस लाइन सबको भी एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको कमेंट में तो दे ही दूंगा, पर एक बार ज़रा आप देख लीजिए, इस यहाँ से स्टॉप करके आप देख सकते हैं चाहे तो, अगर आपको खुद से लिखना है तब। तो ना मैं कमेंट में आप कॉपी करके पेस्ट तो कर सकते, कमेंट कर रहा हूँ सॉरी, डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे एक बार फिर से चला के देखते हैं, पिछली बार तो चला नहीं, इस बार चल जाए। पाइथन है स्टॉप वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक और थोड़ा और कुछ लिख के फिर आपको दिखाता हूँ,
थोड़े से कोड्स लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। उसके बाद पूरा मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ तक बना लिया है कोड। अब आप लोग देख सकते हैं कि कोड सब क्या है। मैं इसको दे तो दूंगा, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ये यहाँ से, जहाँ से अभी मैंने किया था, हाँ यहाँ से आप लोग रिटर्न क्वेरी के बाद से, हाँ यहाँ से देख लीजिए। इसमें आप जो है ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना ईमेल और यहाँ पासवर्ड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा काम। ईमेल और पासवर्ड आप लिख देंगे तब, अगर डबल वेरिफिकेशन नहीं होगा तब। जैसे कोई गारंटी नहीं है, हैक भी हो सकता है, पर मैं तो किया हुआ हूँ। पर आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। इफ़ यहाँ पे नेम में ये सब भी है, विश मी वाइल ट्रू क्वेरी टेक कमांड, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे विकिपीडिया पे सर्च मारने के लिए है ये, और इससे सर्च हो सकता है। अब हम लोग अपना अगला कमांड लिखते हैं। अब थोड़ा बहुत आपको पॉज करके बस दिखा दिया था लिख के, पर अब हम लोग अपना अगला लिखते जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलिफ। यहाँ पे लिखेंगे एलिफ। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे एलिफ। नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे एलिफ नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे एलिफ। एलिफ। एलिफ के बाद हम लोग यहाँ पे क्या खोलना है उसके लिए जो कमांड होगा, उसके बाद क्या करेंगे वो लिखना है एलिफ। जब सुनेगा ये, इसका मतलब ये हुआ। और फिर यहाँ पे ओपन यूट्यूब, जब ये सुनेगा ओपन यूट्यूब, जब ये सुनेगा तब, जब ये ओपन यूट्यूब सुनेगा तब यहाँ पे होगा इन क्वेरी। चलिए यहाँ पे होगा इन क्वेरी। फिर यहाँ एक सेमी कॉलन डालेंगे। और जो मैंने आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल दिखाया था, यहाँ पे पहले सेमी कॉलन डालते हैं। सेमी कॉलन डालने के बाद जो मैंने आपको एक मॉड्यूल दिखाया था, वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, डॉट ओपन। उसके बाद यहाँ पे क्या ओपन करना है, youtube.com, youtube.com, ये आपको ओपन करना है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ होने वाला है। यहाँ पे इसको ये समझ ही नहीं पाएगा अभी, अभी समझेगा। youtube.com, अब ये समझ गया कि youtube.com आपको खोलना है। आप खोलना चाहते हैं, ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट का बना सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, एक लाइन छोड़ के, अब यहाँ पे फिर से हम लोग गूगल का बनाते हैं एलिफ। अब इसको करना क्या है, यहाँ से इसी को कॉपी मार लेते हैं, Ctrl+C। अभी करना क्या है, यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग बस ये यहाँ पे जहाँ पे भी ये यूट्यूब है उसकी जगह यहाँ गूगल लिख देते हैं, गूगल। और यहाँ पे youtube.com की जगह google.com लिख देंगे बस। google.com अगर हम लोग लिख दिए, बस हो गया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ पे ये कोड हो गया। यहाँ पे मैंने ई बस भूल गया था डालना, हो गया। और अब बस बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा अगर आए फिर भी। तब अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या डालें, एक और डालना चाहिए मेरे ख्याल से, ट्विटर डालना। ट्विटर क्या डालेंगे, फेसबुक डालते हैं। चलिए यहाँ पे होगा एलिफ
यहाँ पे होगा ओपन गूगल, नहीं यहाँ पे हम लोग फेसबुक डालते हैं, फेसबुक। उसके बाद इंक्वायरी, यहाँ पे होगा इंक्वायरी। कुछ यहाँ पे गड़बड़, फेसबुक थोड़ा लंबा हो गया ना नाम, बस यही है। फिर यहाँ हो जाएगा इंक्वायरी। अब इंक्वायरी के बाद हम लोग को लिखना है वेब ब्राउज़र डॉट ओपन। ओ ये ऊपर वाला ही facebook.com पूरा कर दिया, देखे जैसा कि यहाँ पे ये tab9 जो है एक AI खुद में भी है, ये सब कुछ समझ जाता है। .open facebook.com, जो कमांड हम लोग बनेंगे वो सेव कर लेगा और उसके हिसाब से कैसे बन रहा है उस समझ के डाल देगा ऑप्शन। और फिर हम लोग म्यूजिक बजाने के लिए डालते हैं, उसके लिए मॉड्यूल में उसको देखना पड़ेगा, मॉड्यूल तो ठीक ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहले मैं उसको 1 सेकेंड स्टॉप करना पड़ेगा उसके लिए, सॉरी। तो ये कमांड मैंने डाल दिया है, मतलब कि ये कोड। अब आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल पूरा लंबा मिलेगा, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे लाइन लग जाएंगे, तो सॉरी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, बंद करता हूँ 1 सेकेंड के लिए प्लीज़। ओके नाउ ठीक है। अब जो मैं आपको बताता हूँ पूरा समझा भी दूंगा आपको कि कैसे क्या काम करता है। ओके, अब मैं आपको बस कोड भी दे दूंगा, कोड दे दूंगा और क्या करना था। हाँ, अब हम लोग को यहाँ पे डालना है, हम लोग को अब यहाँ पे टाइम कितना होगा वो डालना है। तो उसके लिए भी मैं आपको पहले स्टॉप कर देता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, स्टॉप करके मैं सीधा करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने इतना कोड और लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग को लिखना है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैंने कुछ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो अभी हुआ था, पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आपको ये कोड सब देख लीजिए, हो गया बस। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, टोटल 110 लाइन का हुआ है। 1 मिनट, अभी हो जाएगा। अरे ये क्या कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। हाँ देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे ईमेल तो आइसू है, वो भी आपका नाम है, लिख दीजिए योर नेम, यहाँ पे रुकिए, ईमेल टू, आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, योर नेम। पर ईमेल वाला काम नहीं करता है, अगर चला गया चला गया, नहीं तो वैसे भी ये बोल देगा। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, हाँ तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे पूरे कोड से। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या कोड क्या काम करता है। ये है इम्पोर्ट py, हाँ आपको अब मैं जो बताने वाला था ये क्यों लिखा है, ये हैशटैग पिप इंस्टॉल, ये मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल नहीं रहते हैं, अगर है तो ठीक है, वरना आपको ये करना है पिप इंस्टॉल। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इंटरप्शन, पर मैं अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो पहले से नहीं है, तो यहाँ पे जो है कोड जब आएगा आपका, मेरा पहले से है इंस्टॉल, आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे रुकिए, यहाँ से किल कर देता हूँ टर्मिनल को, यहाँ से किल कर देता हूँ टर्मिनल को, और फिर यहाँ से किल करने के बाद टर्मिनल, 1 मिनट रुके, किल टर्मिनल हुआ, रुकिए यहाँ से कर देता हूँ सबसे बढ़िया, किल टर्मिनल हुआ। अब देखिए मेरा कोड रन करेगा, देखिएगा रन कोड, मेरा कोड जो है अच्छे से रन करने वाला है। Good afternoon. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, ओपन गूगल, ओपन यूट्यूब। सारे फ्रेंड्स पर अब यहाँ पे इसको चलाते हैं रन कोड।
ये लगता है कुछ गड़बड़ है, पर चल जाएगा। Good afternoon. अभी नेट नहीं है I इसलिए am शायद। Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओपन गूगल, ओपन गूगल, ओपन गूगल। ओपन गूगल। व्हाट्स द टाइम नाउ? सो फ्रेंड्स, ये अभी नहीं चल पाया है। मैं आपको मतलब कि ये अभी नेट नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है, तो मैं आपको पूरा का मतलब समझा देता हूँ बस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि रुकिए, इस कोड को बंद कर देता हूँ। टर्मिनल को किल करने के बाद कोड बंद हो जाते हैं। हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे या कहीं पे भी आप लिखिए पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। रुकिए एक मिनट, किसी का फ़ोन है। हाँ, हाँ तो फ्रेंड्स, आपको बस यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे बस आपको पिप इंस्टॉल। ये जितना मॉड्यूल है इसका, जिसके सामने में ये है PYTTSX3 स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये लिख देना, यहाँ पे हैशटैग नहीं लगाएंगे, पिप इंस्टॉल PYTTSX3। अभी मैं इसको करीब करीब 2 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब जाके अभी हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे और हो जाएगा। अभी मेरे पास पहले से ही है इसलिए नहीं रुकिए, पहले यहाँ पे रुकिए, हाँ अब आएगा। पिप इंस्टॉल PYTTSX3। अब यहाँ पे कुछ कुछ आएगा वार्निंग, ये वो पीला कलर में। रुकिए 2 मिनट, इसको टाइम देना पड़ता है, इस सब चीज़ को टाइम देना पड़ता है। तो अभी आ रहा है एरर कमांड, मे बी यू मीन इंस्टॉल, ओ सॉरी 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 सॉरी, पिप इंस्टॉल PYTTSX3। अब इसको आपको इंस्टॉल करना है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, अगर होगा आप में नहीं तब। देखिए मेरे में तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये कुछ कुछ आ गया। वार्निंग वैल्यू ऑलरेडी क्या क्या आ गया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, पहले से ही है ये पैक, ये बोल रहा है बस। तो आपको ही वैसे सब कुछ कर देना है। और अब अगर इसमें आपको एक एरर दिखाएगा पक्का, पिप इंस्टॉल PY, फिर अगर आप चलाएंगे तो आपको दिखाएगा पाई ऑडियो नॉट फाउंड। तो इसमें भी आपको करना है, फिर आप करेंगे पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो। अगर उससे हो गया तब ठीक, अगर नहीं हुआ तो आपको करना है पिप इंस्टॉल पिपविन, ठीक है। इस कमांड को भी मैं डाल दूंगा। और उसके बाद पहले आपके पास नेट होना चाहिए। और पिपविन इंस्टॉल, तो आपको यहाँ पे डाल देना है पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, शायद मैंने ये बता दिया, पिप विन। आपको ऐसे डालना है। इंस्टॉल का स्पेलिंग अच्छे से डालिएगा, मेरा अभी गलत हो गया ना। और फिर आपको डालना है, मेरा पहले से ही है, पिप विन इंस्टॉल। इससे मेरा सॉल्व हो गया था, मुझको भी यही आ रहा था, इससे ही मेरा सॉल्व हुआ। पिप विन इंस्टॉल, पहले आपको वो कमांड डालना है, फिर आपको डालना, फिर आपको अगर कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस सबको मॉड्यूल कहा जाता है, तो आपको डालना है पिप विन इंस्टॉल। अब जो भी मॉड्यूल है, जैसे आएगा आपको पाई ऑडियो, जो कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में होता है, तो पाई ऑडियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑडियो, मैं ये दोनों का कमांड को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसको भी पूरा को दे दूंगा, आप कॉपी करके पेस्ट करके चला सकते हैं। और मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों का मतलब। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पे डेफ मतलब होता है सुनेगा, या एलिफ मतलब जो भी हो, नहीं डेफ मतलब जब आप बोलेंगे जो वो सुनेगा, सेंड ईमेल।
तो वहाँ पे आपको अगर डेफ ईमेल में फिर यहाँ पे अगर आपको फिर एलिफ वाला है, तो एलिफ मतलब कि जब वो सुनेगा, एलिफ देख लीजिए कमांड का मतलब, अरे कमांड का मतलब यहाँ नहीं आ रहा, सॉरी। पर यहाँ पे अगर आपको एलिफ का मतलब होता है जो भी ओपन यूट्यूब, आप इससे और भी कोई भी वेबसाइट का बना सकते हैं एक्स्ट्रा, आप खुद से डाल के देखिएगा, तब आपका ज़रूर होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको एक और मस्त चीज़ बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको और पाइथन का सीख, तो आप बोलिएगा अगर आपको और भी कुछ सीखना है तब। और ये बस 45 मिनट के अंदर हो गया पूरा चीज़। ओके बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तब मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।